ज्योतिर्मय अंधकार, मासिक शिवरात्रि की कथा। नीरव एक खोजी था। वो सत्य और शांति की तलाश में हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बने एक प्राचीन मंदिर में पहुंचा। उसे विश्वास था कि इन पहाड़ों की खामोशी में ही उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। वहां मंदिर के प्रांगण में उसकी भेंट वृद्ध ऋषि गुणत से हुई। आग के पास बैठे गुणत ने नीरव का स्वागत किया और बताया कि आज मासिक शिवरात्रि है, वो रात जब आत्मा अपने सर्वोच्च स्वरूप से मिलने की तैयारी करती है। नीरव ने पूछा, ऋषिवर? शिव ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और सृष्टि के आरंभ की कथा सुनाना शुरू किया। गुणत ने कहा, करोड़ों वर्ष पहले जब यह संसार केवल एक विचार मात्र था, चारों ओर गहन अंधकार था। उस शून्यता के बीच भगवान रुद्र अपनी अनंत समाधि में लीन थे, जो चेतना के स्वामी थे। उसी समय देवी पावनी, जो शक्ति का स्वरूप थीं, ने अनुभव किया कि ब्रह्मांड को क्रियाशीलता और प्रकाश की आवश्यकता है। उन्होंने निश्चय किया कि वे रुद्र को उनकी समाधि से जगाकर संसार का कल्याणी ने घोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने कड़ाके की ठंड और प्रकृति की बाधाओं की चिंता नहीं की। उनकी तपस्या का तेज इतना था कि सारा ब्रह्मांड उनकी भक्ति की गूंज से थरथराने लगा। अंततः पावनी की निस्वार्थ भक्ति से द्रवित होकर रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं। वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात थी। रुद्र पावनी के समक्ष प्रकट हुए और उनकी तपस्या को पूर्णता प्रदान की। रुद्र और पावनी के मिलन से वहां एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ जिसका न कोई आदि था और न अंत। इस प्रकाश ने सृष्टि के पहले अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। रुद्र ने तब घोषणा की कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की ये 14वीं रात मासिक शिवरात्रि कहलाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी इस रात जागकर अपनी अंतरात्मा का ध्यान करेगा, उसे अज्ञान के अंधकार से मुक्ति मिलेगी। मंदिर में कथा समाप्त हुई और गुणत ने नीरव को एक दीपक दिया। नीरव ने समझ लिया कि मासिक शिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं, बल्कि अपने भीतर की ज्योति को हर महीने पुनर्जीवित करने का संकल्प है।